हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, सर्च एंड इंडिसेज मेरा चल रहा है अभी पहला सीट। ठीक है। पिछले क्लास में मैंने 42 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है। आज मैं उससे आगे शुरू करूंगा और आज मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, परमैकरण पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 43 नंबर, ये 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 15 इंटू रूट 10 प्लस का रूट 5 और नीचे में है मेरे भाई रूट 10 प्लस का रूट 20 प्लस का रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80। इसका वैल्यू इनमें से किसके बराबर है ये बताना है, यानी इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो कोई फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है नहीं। रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला क्वेश्चन तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला। ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई, कैसे सॉल्व होगा यह क्वेश्चन। मेरे भाई रूट को छोटा करते चले जाओ, जहां जहां रूट छोटा होने वाला है उसको छोटा करते चले जाओ, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 15 है 15, यहाँ पे 15 है 15, रूट 10 ये तो छोटा होगा नहीं, इसमें से कुछ निकलने वाला ही नहीं है। जो छोटा होने वाला है उसी को छोटा करना है। रूट 10 में से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, तो ये रूट 10 का रूट 10 रह जाएगा। प्लस का मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, रूट 5 हो जाएगा रूट 5। ये प्लस का कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा रूट 5। जो छोटा होने वाला है मैं उसी को छोटा करूंगा, उसी को छोटा करूंगा। चलो नीचे बताना रूट 10, ये छोटा होने वाला नहीं है, तो रूट 10 का रूट 10 ही रह जाएगा। प्लस का है रूट 20। ध्यान सुना मेरे भाई, रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना में 5, और 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 5। ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2 रूट 5 हो जाएगा, 2 रूट 5। ठीक है। इसके बाद है प्लस का रूट 40, रूट 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुना में 10, 4 गुना में 10, 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 10। ये कितना बन जाएगा, 2 रूट 10 हो जाएगा, 2 रूट 10। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद माइनस का रूट 5, ये छोटा होने वाला है नहीं, छोटा होने वाला है नहीं। और इसके बाद क्या है मेरे भाई, रूट 80 क्या होता है मेरे भाई, रूट 80 को मैं क्या लिख सकता हूं छोटा करके, 16 गुना 5, 16 गुना 5, और 16 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 5, ये हो जाएगा 4 रूट 5। मैक्सिमम जो भी बाहर आने वाला है मैं उसको बाहर कर लिया। ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं ऊपर में कुछ नहीं कर सकता, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऊपर में ज्यों का त्यों रहेगा। 15 इंटू रूट 10 प्लस का रूट 5, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नीचे में ध्यान से देखना मेरे भाई, जाति वाला जहां जहां आ रहा है उसको एक जगह लिख लो, जाति वाला जहां जहां आ रहा है उसको एक जगह लिख लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जाति वाला ये रूट 10 है, एक जाति यहां, इसका रूट 10 एक यहां है। ठीक है। तो रूट 10 प्लस 2 रूट 10 ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 10 हो जाएगा, 3 रूट 10। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 रूट 10 हो जाएगा, 3 रूट 10। ठीक है। जाति वाला यहाँ 2 रूट 5 है, 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 5। और रूट 5 माइनस 4 रूट 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 रूट 5, माइनस का हो जाएगा 3 रूट 5, माइनस का हो जाएगा 3 रूट 5। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 3 तो यहाँ पे कॉमन ही आ जाएगा, 3 तो यहाँ पर कॉमन ही आ जाएगा, ऊपर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 15 इंटू रूट 10 प्लस का रूट 5 हो जाएगा, रूट 10 प्लस का रूट 5 हो जाएगा। ठीक है। नीचे में बताना मेरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे में मैं 3 कॉमन ले जाऊंगा, 3 कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, रूट 10 माइनस का रूट 5 बचेगा, रूट 10 माइनस का रूट 5 बचेगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आगे क्या करना है बताना मेरे भाई, आगे क्या करना है बताना। सर ये 3 से ये 15 5 मरतबे चला गया, ये 5 मरतबे चला गया, इसके आगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता हूं। तुम बताओ मेरा ऑप्शन तो इस टाइप से है ही नहीं, तो आगे मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, ऑप्शन मैच मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ही काम करना पड़ेगा, वो है परमेकरण। आगे तुमको अगर अपना आंसर ऑप्शन से मैच कराना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, परमेकरण करना पड़ेगा, परमेकरण। हर का परमेकरण करना पड़ेगा, हर का परमेकरण। उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये रूट 10 प्लस का रूट 5, रूट 10 प्लस का रूट 5, ऊपर नीचे सेम साइन से गुना कर दो, ऊपर नीचे उल्टा साइन से गुना कर दो, ऊपर नीचे परमेकरण कर दो। नीचे में भी क्या हो जाएगा, रूट 10 प्लस का रूट 5 हो जाएगा, रूट 10 प्लस का रूट 5 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई आगे मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये रूट 10 प्लस का रूट 5 उसकी गुना रूट 10 प्लस का रूट 5 से हो रहा है। अब दोनों चीज तो सेम है, दोनों चीज तो सेम है, तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो रूट 10 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बनेगा। तो होल स्क्वायर को मैं खोलूंगा
तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 5 पहली से होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये √10 प्लस √5 का होल स्क्वायर ही तो बनेगा दोनों गुना होकर, और होल स्क्वायर को खोलूंगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 10 प्लस 5 हो जाएगा 15, 15 प्लस का 2ab, ये हो जाएगा 2 गुना ए बी, √10 गुना √5, √50 हो जाएगा √50 हो जाएगा √50, और √50 में से मेरे भाई 25 को मैं अगर बाहर फेंक देता हूं, 50 को मैं लिखूंगा 25 गुना 2, और 25 बाहर आ जाएगा तो 5√2 हो जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, 5√2 हो जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा मेरे भाई, 5√2 बन जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा, 5√2 बन जाएगा ऊपर में। और नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10, b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 10 में से 5 चला गया तो 5 हो जाएगा 5, 10 में से 5 चला गया तो 5 हो जाएगा 5। यहां बताना मेरे भाई, यहां बताना मेरे भाई, ये 5 से 5 चला गया, ये 5 से 5 चला गया, तो तुम बताओ हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना, हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, हमारा आंसर फाइनल क्या बन जाएगा बताना, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 15, 15, यहां भी 15 है, यहां भी 5 है, तो 15 5 में कॉमन खींच लो, कॉमन 15 5 में क्या कॉमन आएगा बताना मेरे भाई, 15 5 में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5, जिसे मैं ऊपर में 5 कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, 3, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अरे यार यहां से 5 कॉमन खींचेगा तो अंदर में 3 प्लस 2√2 ही तो बचेगा, 2√2 ही तो बचेगा, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 2√2, 5 इंटू 3 प्लस 2√2, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, जहां जहां छोटा होने वाला था मैंने रूट के अंदर का वैल्यू को छोटा करता चला गया, छोटा करने के बाद यहां पर आके अटक गया, उसके बाद मेरे भाई ऑप्शन मेरा मैच नहीं खा रहा, तो मैं समझ गया इसके दूसरा इसका कोई विकल्प नहीं है प्रमेयकरण करने के अलावा, लास्ट में हमको प्रमेयकरण करना पड़ा, प्रमेयकरण जैसे मैंने किया तो हमारा ऑप्शन मैच खा गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, अभी मैं जो क्वेश्चन किया हूं सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं 15 बटा में, नीचे में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे में तुम क्या कर सकता है बताना, जहां जहां रूट छोटा होने वाला छोटा करते चल जाओ, √10 में कोई छोटा होने वाला नहीं है, तो ये √10 का √10 ही रह जाएगा, प्लस 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 प्लस, ये √20 है 20, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुना 5 लिख सकता हूं, 4 गुना 5, 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा 2√5। ठीक है, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का √40 है, √40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुना का 10, अरे 40 को क्या लिख सकता हूं, 4 गुना का 10, 4 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा, 2√10, ये कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा, 2√10। अब मेरे भाई ये √5 का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये सेम टू सेम रहेगा √5, और माइनस का √80 है 80, माइनस का √80 है 80, 80 को बताओ मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूं, 80 को 16 गुना 5, मैक्सिमम छोटा करने का प्रयास करूंगा, 16 गुना 5 हो जाएगा, 16 गुना 5, 16 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा, 4√5, 4√5 हो जाएगा, 4√5, अरे यही बनेगा, यही बनेगा। चलो ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नीचे में मैं क्या कर लूंगा बताना मेरे भाई, नीचे में मैं क्या कर सकता हूं, जाति जाति बला को एक जगह इकट्ठा कर सकता हूं, यहां से ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये 15 बटा का हो गया, 15 बटा का, 15 बटा का हो गया, जाति बला को एक जगह खींच लो, यहां भी √10 है, यहां भी √10 है, तो 2 √10 प्लस 1 √10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 3 √10 हो जाएगा, 3 √10 हो जाएगा, 3 √10, इसके बाद √5 वाला जाती जाती है, तो 2 √5 में से 1 √5 चला गया तो कितना हो गया, 1 √5 हो गया, और 1 √5 माइनस 4 √5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 √5 हो जाएगा, माइनस का 3 √5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 √5 हो जाएगा, नीचे से मेरे भाई अगर मैं 3 कॉमन खींच लूंगा तो 3 से 15 कट जाएगा 5 मरतबे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 से 15 5 मरतबे कट जाएगा, तो ऊपर में 5 बचेगा, नीचे में कितना आ जाएगा, रूट अंदर 10 माइनस का √5, रूट अंदर 10 माइनस का √5, यहां पे आके मैं अटक गया, यहां पर आके मैं अटक गया। तुम बताओ मेरे भाई मेरे पास किसका वैल्यू दे रखा है, √5 का √10 का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, मैं यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं प्रमेयकरण कर लेता हूं, प्रमेयकरण कर लेता हूं, प्रमेयकरण यहां से प्रमेयकरण करेंगे, उसके बाद ये दोनों का वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो √10 प्लस का √5 उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, हर का प्रमेयकरण करना है, हर का प्रमेयकरण, √10 प्लस का √5 हो जाएगा, √10 प्लस का √5, आगे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, आगे क्या बनेगा बताना, आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, ये 5 इंटू
5 इंटू इधर क्या बन जाएगा रूट 10 प्लस का रूट 5, रूट 10 प्लस का रूट 5, ये बन जाएगा रूट 10 प्लस का रूट 5। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा, रूट 10 का स्क्वायर 10 और रूट 5 का स्क्वायर 5। तो 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। यहां बताना मेरे भाई 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बन गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर बन गया रूट 10 प्लस का रूट 5, रूट 10 प्लस का रूट 5। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में रूट 10 और रूट 5 का वैल्यू ऑटोमेटिक दे रखा है। तो रूट 10 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2.236, 2.236 रूट 5 का वैल्यू दे रखा है, रूट 5 का वैल्यू दे रखा है 2.236 और रूट 10 का वैल्यू दे रखा है 3.162। दोनों को जोड़ना ही तो है, 3.162 दोनों को जोड़ना ही तो है। तो फाइनल कितना बन जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, यहां से 6 3 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5.398 इसका आंसर बन जाएगा, 5.398 इसका आंसर बन जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरा भाई दोनों क्वेश्चन नॉर्मल था, दोनों क्वेश्चन नॉर्मल था। अब देखो मेरा भाई यहां से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, घातांक का नियम पता होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा। यहां से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। x का वैल्यू ये दे रखा है, x का वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है। यहां जो 6 है इसके गोद में, गुना में नहीं है, ठीक है। माइनस रूट अंदर 6.3/4 और y का वैल्यू ये दे रखा है, y का वैल्यू ये दे रखा है रूट 45 प्लस रूट 605 प्लस रूट 245 बटा का रूट 80 प्लस रूट 125। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए और मेरे भाई y का मान चाहिए। x का मान और y का मान जैसे ही मैं लाऊंगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो पहले x का मान लेकर आओ, x का मान, यहां x बराबर क्या दे रखा है बताना मेरे भाई, ये यहां पे 6 इसके गोद में है, ठीक है, ये है ना 6th रूट ऑफ 27 है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं पावर के फॉर्म में, ये गोद में रहता है तो मैं सिखाया तुमको इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकता है। यहां जो ये 6 इसके गोद में, रूट के गोद में, इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6, 27 की पावर 1/6 हो जाएगा, 27 की पावर 1/6, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, यहां से कितना हो जाएगा रूट अंदर, यहां से कितना हो जाएगा रूट अंदर बताना मेरे भाई। इसका जब मैं पूर्णांक करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 24 24 3 27/4 हो जाएगा, 27/4 और रूट अंदर 27/4 को क्या मैं लिख सकता हूं, रूट अंदर 27/4 को क्या लिख सकता हूं, रूट अंदर 27 बटा का 2 लिख सकता हूं 2। अरे यही तो बनेगा रूट अंदर 27/4, तो रूट 27 बटा का रूट 4 होगा, तो रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलो मेरे भाई यहां से इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, देखना मेरे भाई 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3, उसकी पावर है 1/6, उसकी पावर है 1/6 और यहां से मेरे भाई रूट 27 है, रूट 27, 27 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, सबको मैं एक बेस में उतार रहा हूं, एक बेस में। 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3 और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2 और नीचे में कितना है मेरे भाई 2 है, 2 नीचे में कितना है 2 है 2। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा, ये 3 की गुना 1/6 में होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, 3 की पावर 1/2, 3 की गुना 1/6 में पावर की पावर में गुना हो जाएगा ना, तो 3 गुना में 1/6 जाएगा, तो मेरे भाई 3 से ये 6 2 मरतबे कट जाएगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। यहाँ बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहाँ बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा। इसको ऐसा करो, इसको रूट 27 ही रहने दो, इसको रूट 27 ही रहने दो, ठीक है, 27 ही रहने दो, रूट 27, रूट 27, 27 में क्या छुपा होता है 9 × 3, 27 को मैं क्या ले सकता हूँ 9 × 3, इस रूट को छोटा कर लो 9 × 3, तो 9 जब बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3, 3√3 हो जाएगा, 3√3 और 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 का मतलब होता है √3, तो यहां से आ गया √3 माइनस का ये हो गया 3√3 और बटा का आ गया 2, बटा का आ गया 2, ठीक है, बटा का आ गया 2। अगर मैं इसका फाइनल कैलकुलेशन करूंगा तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 हमारा एलसीएम, ठीक है, 2√3 यहां से 2 इसमें गुना होगा तो 2√3 माइनस 3√3, तो 2√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा -√3/2, यानी यहां से फाइनल x का मान कितना आ गया, यहां से फाइनल मेरे भाई x का मान कितना आ गया, यहां से फाइनल x का मान कितना आ गया -√3/2, -√3/2। यहां से एलसीएम लगा लिया 2√3,
2√3 माइनस 3√3 माइनस √3 बटा का 2 आ गया, यानी यहां से x का मान हमको मिल गया। अब हमको तलाश है y का मान का, हमको तलाश है y का मान का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, y का मान का तलाश है। जैसे y का मान आएगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, y का मान आएगा, देखना मेरे भाई ध्यान से। y बराबर क्या दे रखा है बताना, y बराबर क्या दे रखा है, यह है √45। छोटा करते चले जाओ, रूट को दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, √45, 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5, 9 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 3√5, 3√5 प्लस का प्लस का प्लस का, ये कितना है 605 है, 605, 605 को तुम छोटा करेगा तो 5 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 121 हो जाएगा। 5 गुना 121, 605 को तुम क्या लिख सकता है 5 गुना 121, और 121 क्या है मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 121 जब बाहर आएगा तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, तो ये फाइनल कितना बन जाएगा 11√5 हो जाएगा, 11√5, ये फाइनल कितना बन जाएगा 11√5 हो जाएगा, 11√5। अरे कहीं नहीं हमारा बात समझ रहा है, 605 क्या हो जाएगा 5 गुना में 121, 121 जब रूट से बाहर आएगा तो 11 ही तो होगा, तो ये 11√5 हो जाएगा, 11√5 प्लस का प्लस का प्लस का, ये 245, 5 के फॉर्म में लिखो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, 5 गुना के फॉर्म में लिखो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 नंबर 45, 5 गुना 49 हो जाएगा, 5 गुना 49, 245 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 49, 245 को लिख सकता हूँ 5 गुना 49, और 49 जब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7√5 हो जाएगा, 7√5, ये बन जाएगा 7√5। अरे इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात समझ में आया। अच्छा नीचे बताना मेरे भाई क्या बनेगा, नीचे बताना क्या बनेगा, ये √80 है, √80, 80 को लिख सकता हूँ 16 गुना 5, तो 16 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4√5, ये हो जाएगा 4√5, 4√5। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा रूट अंदर 125, और 125 क्या होता है मेरे भाई 25 गुना 5 होता है, 25 गुना 5, 25 बाहर आएगा तो 5√5 हो जाएगा, 5√5, 5√5 हो जाएगा, 5√5। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई फाइनली सबको जोड़ दो, सारा जाति एक ही √5 वाला है, ऊपर वाला पोर्शन को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये √5 वाला है, ये भी √5 वाला है, ये भी √5 वाला है, तो 3 को √5 प्लस 11 को √5, 11 3 14√5, 14√5 में 7 को √5 जोड़ूंगा तो 21√5 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 21√5, ऊपर में हो जाएगा 21√5, नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई, यहां से 4 को √5 प्लस का 5√5, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9√5 हो जाएगा, 9√5, 9√5, ये √5 से √5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 3 9 और 3 7 21, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना बन गया, फाइनली y का मान यहां से कितना आ गया 7/3 आ गया, फाइनली y का मान कितना आ गया 7/3 आ गया, 7/3। बस उठा के इसको यहाँ पे पटक दो, उठा के बस इस वैल्यू में उठा के इसको पटक दो। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x² प्लस y² का मान बताओ क्या होगा, तो x का वैल्यू -√3/2 है, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस टू प्लस बन जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4। अरे x स्क्वायर करेगा तो यही तो बनेगा, माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा, तो फाइनली x² 3/4 ही तो होगा, प्लस का y², प्लस का y², y का वैल्यू कितना लाया 7/3 लाया, 7/3, ये y का वैल्यू जब स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटा में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फाइनली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलसीएम लगाऊंगा, एलसीएम लगाऊंगा, एलसीएम 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा, 36, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36, 4 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 4 9 36, 9 3 27, यहाँ पर आएगा 27 प्लस का 27 प्लस का 9 चौक 36, 4 49 चौक, तो 4 9 36, 4 चौका 16, 3 19, 196 हो जाएगा, 196। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 7 6 13 हो जाएगा, 196, तो ये हो जाएगा 227, 223 हो जाएगा, 223, 223 हो जाएगा, 223 बटा का 36। इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा 223 बटा का 36, 223 बटा का 36, ये वाला ऑप्शन रहा डी नंबर, ये वाला ऑप्शन रहा डी नंबर। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। कुछ नहीं था मेरे भाई, x और y का मान निकालकर वहां पे पुट कर देना था। ठीक है, थोड़ा सा घटांग का नियम पता है तो ये इजी वे में x का मान आ जाएगा, और यहाँ रूट में कुछ भी दिखाए तुमको नहीं दिख रहा है, कोई तुमको नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो समझ लेना कि इसको छोटा कर देना है, बस छोटा करेगा ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, प्योर प्रमेयकरण का क्वेश्चन है, प्योर प्रमेयकरण का, और इसमें कुछ भी नहीं है प्रमेयकरण के अलावा। ठीक है,
8 प्लस 2 रूट 3 बटा का 3 रूट 3 प्लस 5, इसका वैल्यू a रूट 3 माइनस बी के बराबर है। तो a प्लस बी का मान बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए और b का मान चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए और b का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ये LHS है, ये RHS है। इसमें पता है हमको LHS में काम करना है। ठीक है, LHS में काम करो, इसमें काम करो LHS में, और LHS में काम करके इसका शकल इसकी तरह बना दो, इसकी तरह RHS की तरह बना दो। ठीक है, LHS में काम करके इसका शकल RHS की तरह बना दो, और दोनों में फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन करेगा तो A और B का मान आ जाएगा। मैं देखते ही समझ गया ये कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे भाई हम LHS में काम करेंगे, LHS में, और LHS में हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये रूट के अंदर में रहता तो मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में सोचता, रूट के अंदर में है नहीं, यहां भी नीचे में भी रूट के अंदर में डाटा नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूं। तो सीधा सीधा इसमें क्या करना है, प्रमेयकरण करना है। प्रमेयकरण करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, खाली मैं LHS उठा रहा हूं, खाली मैं LHS उठा रहा हूं। तो LHS हमारा क्या है, LHS हमारा क्या है, 8 प्लस का 2 रूट 3 है। LHS हमारा क्या है, 8 प्लस का 2 रूट 3 है। बटा में कितना है मेरे भाई, बटा में कितना है, 3 रूट 3 प्लस का 5 है। 3 रूट 3 प्लस का 5 है, बटा में 3 रूट 3 प्लस का 5। हमको खाली इसका प्रमेयकरण करना है, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, खाली प्रमेयकरण करना है। तो प्रमेयकरण करना है तो क्या करना होता है, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर दो। यहां 3 रूट 3 माइनस 5, ऊपर नीचे 3 रूट 3 माइनस 5 से गुना हो जाएगा। 3 रूट 3 माइनस 5 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में इन दोनों की गुना हो जाएगी, इन दोनों पोर्शन की गुना हो जाएगी, ये दोनों पोर्शन की आपस में गुना हो जाएगी, आपस में। तो गुना करो ना, गुना करो ना मेरे भाई। 8 की गुना 3 रूट 3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 रूट 3, 24 रूट 3। ठीक है, इसके बाद 8 की गुना -5 में होगा तो कितना होगा, माइनस का 40 होगा, माइनस का 40। इसका काम खत्म। फिर इसका गुना दोनों पार्टी में करो। 2 रूट 3 की गुना रूट 3 में, 3 रूट 3 में करो तो रूट 3 की गुना रूट 3 में करेगा तो 3 हो जाएगा, 3 की गुना 2 में करेगा तो 6 हो जाएगा, और 6 18 हो जाएगा, 18। फाइनली ये बनेगा प्लस का 18, ये फाइनली बनेगा प्लस का 18। अरे ये दोनों की गुना करेगा तो 2 तिहाई 6 तो पहले हो जाएगा, रूट वाले पोर्शन का रूट वाले पोर्शन में गुना करो तो 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 ये दे दिया, रूट वाला 3 दे दिया, तो 6 3 18 नहीं हो जाएगा, 18 नहीं हो जाएगा। फिर इसकी गुना इसमें करो तो प्लस माइनस माइनस, ये 5 गुना का 10 रूट 3 हो जाएगा, 5 गुना का 10 रूट 3 हो जाएगा, 5 गुना का 10 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 की गुना 2 रूट 3 में करेगा तो प्लस माइनस माइनस 5 गुना 2 2 रूट 3, 10 रूट 3 नहीं हो जाएगा। अच्छा, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 9 3 27 हो जाएगा, 27। a स्क्वायर हो गया 27 माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यही आया, यही आया। अच्छा, इससे आगे अगर हम कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना, जाति जाति वाला ऊपर में एक जगह हो जाएगा। यहाँ 24 रूट 3 है, ये माइनस 10 रूट 3 है, ये दोनों जाति वाला है, ये दोनों जाति वाला, ये दोनों आपस में जोड़ घटाव करेगा। 24 रूट 3 माइनस 10 रूट 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 रूट 3। ये कितना हो जाएगा, 14 रूट 3 हो जाएगा, 14 रूट 3, ये हो जाएगा 14 रूट 3। ठीक है, ये 14 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, माइनस 40 प्लस का 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 40 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22, ये हो जाएगा माइनस का 22। अरे बताओ ना, माइनस 40 प्लस 18 माइनस 22 ही तो बनेगा, माइनस 22 ही तो बनेगा। अच्छा, नीचे में कितना बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में कितना बनेगा, 27 माइनस 25 2 हो जाएगा 2। अगर मैं ऊपर नीचे 2 कॉमन खींच लूं, ऊपर में 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन खींचूंगा तो ये हो जाएगा 7 रूट 3, 7 रूट 3 माइनस का 11 हो जाएगा, 11। नीचे में 2 है, ऊपर में मैंने 2 कॉमन खींचा जिससे नीचे में 2 समाप्त हो गया, फाइनल ये आ गया 7 रूट 3 माइनस का 11। ठीक है, मैंने ये LHS पोर्शन को सॉल्व किया, LHS पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया ये, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है मेरे भाई, a रूट 3 a रूट 3 a रूट 3 माइनस बी, a रूट 3 माइनस बी के बराबर है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में a रूट 3 माइनस बी के बराबर में है। मैं शुरुआत में कह दिया था कि LHS में ऐसा काम करो कि इसका शकल इसके जैसा दिख जाए, शकल दिख गया। अब दोनों में कंपेयर करके a और b का मान खींच लो, दोनों में कंपेयर करके a का मान खींच लो। यहाँ रूट 3 का गुणांक a है, यहाँ रूट 3 का गुणांक 7 है, तो तुम बताओ मेरे भाई a बराबर क्या बनेगा, 7 नहीं बनेगा, a बराबर 7 नहीं होगा। अरे दोनों का कंपेयर तो कर रहा है, मुंह से मुंह मिला के मैच करा के इस a और b का मान खींचना है। ये बीच में माइनस है, यहां भी माइनस है,
तो मेरे भाई बी का मान यहां से कितना दिख रहा है, बी का मान कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 11। तो ए बराबर 7 हो गया, बी बराबर 11 हो गया। उठा के यहां पुट कर लो, तो हमसे ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 11 प्लस 7 18 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, खाली प्रमेयकरण करना था। ठीक है, खाली प्रमेयकरण करना था और कुछ था नहीं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, खाली प्रमेयकरण करने वाला क्वेश्चन है, दूसरा इसमें आ ही नहीं सकता है। अब सिर्फ प्रमेयकरण करना है इस क्वेश्चन में, और इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, खाली प्रमेयकरण करना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, खाली प्रमेयकरण करना। अगर मैं इस पोर्शन को देखता हूं तो इसका प्रमेयकरण करूंगा तो क्या बनेगा, इसका प्रमेयकरण करूंगा तो क्या बनेगा, ये 3√7 हो जाएगा, 3√7। मैं इस पोर्शन पे फोकस कर रहा हूं, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे। इसका मैं प्रमेयकरण करूंगा तो क्या बनेगा, ये 3√7, इसकी गुना किसमें हो जाएगा मेरे भाई, √5 माइनस √2 से। अरे प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से तो गुना होगा। √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना होगा तो ऊपर तो चला गया ना, √5 माइनस √2 ऊपर चला गया ना। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा बताना मेरे भाई, नीचे क्या बचेगा, नीचे में हमेशा a माइनस बी, a प्लस बी बनता है। अरे मेरे भाई यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट काम कर रहा हूं। √5 माइनस √2 ऊपर जाएगा, नीचे में भी आएगा √5 माइनस √2, ये दोनों की गुना होगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा, 3, और 3 से मेरे भाई ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा, ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो इसको मैं फाइनली सॉल्व किया तो क्या बन गया, इसको मैं फाइनली सॉल्व किया तो क्या बन गया, √7 की गुना √5 में करेगा तो हो जाएगा √35, √35 हो जाएगा, √35, और रूट की 7 की गुना मैं √2 में करूंगा तो √14 हो जाएगा, √14। यानी इस पोर्शन को मैं जब सॉल्व किया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे पोर्शन को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन है। मैं दूसरे पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं तो यहां भी प्रमेयकरण करना पड़ेगा, प्रमेयकरण। तो यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 5√5 ऊपर में दिखाई दे रहा है। प्रमेयकरण होगा तो क्या होगा, √2 प्लस √7 है नीचे में, प्रमेयकरण करेगा तो √2 माइनस √7 से ऊपर नीचे गुना होगा। तो ऊपर में क्या चला जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा, √2 माइनस का √7 हो जाएगा, √2 माइनस का √7 हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में भी √2 माइनस √7 से इसके साथ गुना होगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर 7, तो 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5। ये 5 से 5 समाप्त हो गया, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, प्लस प्लस, और √5 की इसमें जब गुना होगी तो √5 गुना √2, √10 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा √35, माइनस का हो जाएगा √35। इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये दो पोर्शन मैंने निपटा लिया, ये दो पोर्शन मैंने निपटा लिया। ठीक है, चलो अब तीसरा पोर्शन पे जाना है, तीसरा पोर्शन पे। तीसरा पोर्शन में क्या करना है मेरे भाई, प्रमेयकरण करना है, प्रमेयकरण करना है। ये क्या है मेरे भाई, ऊपर में बताना, ऊपर में है 2√2, इसकी गुना किसके साथ होगा बताना मेरे भाई, इसकी गुना किसके साथ होगा, ये √7 प्लस का √5, ये प्रमेयकरण में जाएगा तो ऊपर नीचे किससे गुना होगा, √7 माइनस √5 से गुना होगा। तो ऊपर में किसके साथ इसका गुना होगा, √7 माइनस का √5 के साथ गुना होगा, √7 माइनस का है ना, √7 माइनस का √5 के साथ गुना होगा। तो ऊपर में भी √7 माइनस √5 के साथ गुना होगा, नीचे में भी √7 माइनस का √5 के साथ गुना होगा। तो ये फॉर्मेट बना लेगा, नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो मैं लिख रही रहा हूं। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 2, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 ये समाप्त हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, √2 की गुना √7 में हो जाएगा तो √14 हो जाएगा, √14 माइनस का √2 की गुना √5 में होगा तो √10 हो जाएगा, √10। फाइनली मैंने तीनों पोर्शन को सॉल्व कर लिया, फाइनली मैंने तीनों पोर्शन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ करना नहीं था, खाली प्रमेयकरण करना था। ठीक है, तो यहां से कटने फुटने वाला उसको काट लो। ये प्लस का √35 से ये माइनस का √35 समाप्त हो गया, ये प्लस का √10 से माइनस का √10 समाप्त हो गया। ठीक है, और ये माइनस का √14, यहाँ पे प्लस का √14 समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया तो क्या बना, 0 0, सब समाप्त हो गया तो 0 बच गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस हर एक पोर्शन में प्रमेयकरण लगाना था। ठीक है, प्रमेयकरण तुम जैसे ही करेगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। नहीं, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये पैटर्न पकड़ेगा। पैटर्न हमको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न को पकड़ाना होगा, पैटर्न को, और कुछ है नहीं।
ठीक है, खाली पैटर्न को पकड़ाना पड़ेगा और कुछ है नहीं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देखो क्या है, एक बटा में ये एक है, नहीं कुछ है तो इसमें रूट लगा सकते, तो √1 प्लस का √2 है, बीच में प्लस है, एक बटा का √2 प्लस का √3 है, बीच में प्लस है, फिर एक बटा का √3 प्लस √4 है, फिर प्लस का एक बटा का √4 प्लस √5 है। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा मेरे भाई, एक बटा का √5 प्लस √6 होगा। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। सबसे अंतिम टर्म जो इसका है वो क्या है, एक बटा का √99 प्लस का √100 है। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस हर एक टर्म में प्रमेयकरण करते चले जाओ, प्रमेयकरण, बस प्रमेयकरण करते चले जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बस हर एक टर्म में प्रमेयकरण करते चले जाओ मेरे भाई। मैं पहला टर्म में प्रमेयकरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म में प्रमेयकरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक गुना ये √1, ये हो जाएगा √1 माइनस का √2, √2 1 माइनस का √2। अरे प्रमेयकरण ही तो करना है, तो ऊपर नीचे √1 प्लस √2 है, ऊपर नीचे √1 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना नहीं करेगा, तो √1 माइनस √2 से ऊपर में गुना कर दिया, ऊपर में तो ये आ गया। नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 माइनस 2 नीचे में हो जाएगा माइनस का 1, नीचे में हो जाएगा माइनस का 1। अरे इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया मेरा, इतना बात समझ में आ गया। चलो इसके आगे क्या है मेरे भाई बताना, अगला टर्म को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, प्रमेयकरण करना है, प्रमेयकरण। तो एक गुना यहाँ क्या हो जाएगा, प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर में हो जाएगा √2 माइनस का √3, √2 माइनस का √3, और नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर करेगा तो 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, एक टर्म और खोल लो, एक टर्म और खोल लो मेरे भाई, इसको भी खोल लो, इसको भी खोल लो। इसको सॉल्व करेगा तो प्रमेयकरण करेगा तो एक की गुना हो जाएगा, एक की गुना, यहाँ कितना हो जाएगा √3 माइनस का √4 हो जाएगा। प्रमेयकरण करेगा तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे उल्टा साइन से गुना, तो नीचे में भी √3 माइनस √4 का गुना इसके साथ होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर 3, √4 का स्क्वायर 4, तो 3 माइनस 4 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और सबसे अंतिम पद को मैं खोलता हूं, सबसे अंतिम पद को खोलता हूं। ठीक है, इसका जब मैं प्रमेयकरण किया तो क्या बन गया, 1 इंटू ऊपर में कितना हो जाएगा √99 और माइनस का √100 हो जाएगा। प्रमेयकरण करेगा तो यही तो होगा, सबसे लास्ट टर्म का प्रमेयकरण करना, सबसे लास्ट टर्म का, तो √99 प्लस का √100 प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर में √99 माइनस का √100 होगा, और नीचे में मेरे भाई सेम चीज √99 माइनस का √100 इसके साथ गुना करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √99 का स्क्वायर 99, √100 का स्क्वायर 100, तो 99 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, ये काटा पीछी मचेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एक की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं डालेगा। √1 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 माइनस का √2 हो जाएगा, 1 माइनस का √2। ठीक है, और एक बटा में कुछ नहीं है, आगे में माइनस लगा हुआ है, आगे में माइनस, तो आगे में माइनस लगा देंगे। अरे बटा में एक फर्क थोड़ी ना डालेगा, माइनस को उठा के ऊपर ले जाओ ना, माइनस को ऊपर फेंक दो, एक बटा में फर्क थोड़ी ना डालेगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस एक की गुना इसमें होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये माइनस ऊपर आएगा, टक्कर खा के ये माइनस बन जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, √2 माइनस का √3 हो जाएगा, √2 माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस बना लेगा, एक बटा में फर्क ही नहीं पड़ता, एक गुना में फर्क नहीं पड़ता है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस का √4 हो जाएगा, √3 माइनस का √4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। सबसे लास्ट वाला पद क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, सबसे लास्ट वाला पद क्या बन जाएगा बताना। सबसे पहले माइनस को ऊपर ले जाओ, तो प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, माइनस प्लस माइनस टक्कर खाकर माइनस बना लेगा। ये बटा में एक है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक गुना में तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे में माइनस हो जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा, √99 माइनस का √100 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। बस अब इसके बाद कोष्ट खोल दो मेरे भाई, कोष्ट खोलेगा तो क्या बनेगा, ये -1 और ये प्लस का √2। ठीक है, इसका कोष्ट खोलेगा तो क्या बनेगा, ये माइनस का √2 और ये प्लस का √3। इसका कोष्ट खोलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का √3, ये माइनस का √3 और ये प्लस का √4, ये प्लस का √4। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और सबसे लास्ट वाला का जब तुम कोष्ट खोलेगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का √99, माइनस का √99
और प्लस का रूट 100, प्लस का रूट 100, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। सबका कोष्ट मैंने तोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे मचेगा काटा पीछी, काटा पीछी मचेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। ध्यान सुनना मेरे भाई, देखो ध्यान से, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इससे ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है, इससे अगला जाएगा, इससे अगला जाएगा, इससे अगला जाएगा, इससे अगला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में कौन बच जाएगा बताना मेरे भाई, लास्ट में कौन बच जाएगा बताना, लास्ट में कौन बच जाएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना, ये नहीं कटा, इसके बाद इससे अगला जा रहा है, फिर इससे अगला जा रहा है, इससे अगला जा रहा है, इससे अगला जा रहा है, इससे अगला जाएगा, इससे अगला जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा लास्ट में, और शुरुआत का ये बच जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों। इससे पहले मेरे भाई प्लस का रूट 99 आएगा, उससे ये समाप्त हो जाएगा, तो लास्ट का ये बच जाएगा और शुरू का ये बच जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनल मेरा आंसर क्या बन जाएगा बताना। -1, यहां से आ जाएगा -1, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का रूट 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 में से 1 चला गया तो 9 हो जाएगा, 9। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 9। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया। ये पहला पद नहीं कटा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा सब कट जाएगा, लास्ट में ये बच जाएगा, ठीक है। इससे पहले हो जाएगा रूट 99 वाला, ये प्लस का रूट 99 आएगा, उससे ये कट जाएगा, यानी पहला पद और लास्ट पद बच जाएगा, बाद बाकी बीच का सब कट जाएगा, ठीक है। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। और तुमको यहाँ पे डाउट है तो इससे 1-2 पद और पहले खोल के देख लो, इससे एक पद और पहले का खोल के देख लो, उसमें क्या दिखाई देगा, ठीक है। उसमें जब तुम इससे एक पद और खोलेगा तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये 99 वाला इससे पहले वाला से ये समाप्त हो जाता है, ये बच जाएगा। चलो मेरे भाई, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है 49 नंबर, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है 49 नंबर। देखना ध्यान से मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बस प्रमेयकरण करना और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ प्रमेयकरण करना, हर एक टर्म का प्रमेयकरण करना है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो मेरे भाई, 1/√100, अगर मैं पहला टर्म का प्रमेयकरण करता हूं तो 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब में ऊपर में 1 है, गुना करेगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में हो जाएगा √100 प्लस का √99, √100 प्लस का √99। प्रमेयकरण ही तो करना है, तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना नहीं करेगा, तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करेगा तो ऊपर यही तो बनेगा, और नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई बताना, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा हमेशा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो नीचे में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1, जिसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, जिसको लिखने का जरूरत नहीं। तो इस पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया। अगला पोर्शन है, अगला पोर्शन, उसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा, माइनस खड़ा है इसलिए मैं कोष्ट लगा देता हूं, माइनस खड़ा है इसलिए मैं कोष्ट लगा देता हूं। इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये माइनस है, इसका जब मैं प्रमेयकरण करूंगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा रूट अंदर 99 प्लस का √98, रूट अंदर 99 प्लस का रूट अंदर 98। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे हमारे 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 1 को गुना मैंने दिखा रहा हूं। नीचे में a माइनस बी इंटू a प्लस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 99 माइनस 98 1 बच जाएगा, नीचे में बटा में 1 बच जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फाइनली यही बनेगा। इसका जब तुम प्रमेयकरण करेगा तो क्या बनेगा, इसका प्रमेयकरण करेगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा मेरे भाई √98 प्लस का √97, √98 प्लस का √97 प्लस का √97। नीचे में क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा तो 98 माइनस 97 1 बन जाएगा, नीचे में बटा में 1, जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस वाला आ गया, माइनस वाला, माइनस से तो मैं कोष्ट लगा लेता हूं, इसका मैं प्रमेयकरण करूंगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में √97 प्लस का √96 हो जाएगा, √97 प्लस का √96 हो जाएगा, ऊपर में 1 के साथ गुना होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। नीचे में a माइनस बी इंटू a प्लस बी होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, 97 माइनस 96 1 हो जाएगा, बटा में 1 रहेगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये डॉट 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 चलता चला जाएगा। सबसे लास्ट में प्लस वाला का जब मैं प्रमेयकरण करूंगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर में हो जाएगा √2 प्लस का 1, √2 प्लस का 1, √2 प्लस का 1। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, √2 प्लस का 1 ऊपर में जाएगा और नीचे में a माइनस बी इंटू a प्लस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे सॉल्व करो इसको, यहाँ काटा पीसी फिर से मचेगा, तभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना।
ये √100 का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है 10, या इसको छोड़ दो, अभी 10 लिखो नहीं, रूट में ही रहने दो। ये √100 हो गया, √100 प्लस का ये कितना हो गया? √99 हो गया, √99, √99 हो गया, √99। इसका कोष्ट तोड़ेगा तो क्या बनेगा? माइनस का √99, माइनस का √99, और इसका कोष्ट तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का √98, माइनस का √98, प्लस प्लस प्लस, ये कितना है मेरा भाई? ये प्लस का √98 है, प्लस का √98, प्लस का √97 है, प्लस का √97, ठीक है। ये प्लस का √97 है, प्लस का √97, इसका कोष्ट तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का √97, माइनस का √97, माइनस का √97, और इसका कोष्ट तोड़ेगा तो माइनस का √96, माइनस का √96, माइनस का √96, ठीक है। इसके बाद माइनस के बाद प्लस वाला टर्म आएगा, प्लस वाला टर्म आएगा, प्लस वाला टर्म आएगा, और डॉट 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 आएगा, और लास्ट में प्लस वाला टर्म कितना है मेरे भाई? √2 प्लस का 1 हो जाएगा, √2 प्लस का 1 हो जाएगा, यही आएगा, यही आएगा। चलो मेरे भाई, यहाँ पे काटा पीसी मचेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ध्यान से सुनना। काटा पीसी कहां से मच रहा है? पहला टर्म छूट रहा है तो दूसरा से तीसरा, तीसरा से ये चौथा चला जाएगा, इस तरीके से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, सबसे लास्ट वाला कट जाएगा, सबसे लास्ट वाला कट जाएगा, ठीक है। यहां बच जाएगा कौन मेरे भाई? सबसे पहला पद बच जाएगा और सबसे लास्ट वाला पद बच जाएगा, सबसे पहला पद बच जाएगा, सबसे लास्ट वाला पद बच जाएगा, बाद बाकी सब खत्म हो जाएगा। ये दूसरा से तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, इसका पहला बच जाएगा और इसका लास्ट वाला बच जाएगा, यही दोनों बच जाएगा। तो इसमें बच गया कौन? √100, √100 का वैल्यू कितना है? 10 है, 10, और उधर से प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 11। ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगर तुमको यहाँ पे नहीं सूझ रहा है तो इससे एक टर्म पहले वाला पद लिख के देख लेना, तो देखना मेरे भाई यहां तक तुम्हारा कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये वाला, ठीक है, और शुरुआत वाला बच जाएगा। शुरुआत वाला बचेगा तो ऑटोमेटिक लास्ट वाला बचेगा, बुद्धि लगाओ जरा, शुरुआत वाला बचेगा और लास्ट वाला ही बचेगा। अगर किसी में शुरुआत वाला बच रहा है, बाद बाकी बीच में कट रहा है, तो उसका लास्ट वाला ही बचेगा। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, खाली प्रमेयकरण पे बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, खाली प्रमेयकरण पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है नहीं मेरे भाई इस क्वेश्चन में। खाली प्रमेयकरण करना है हर एक टर्म का। यहां पर ये सीरीज नहीं, यहां कोई अनंत पद नहीं है, यहां कोई बीच में अनंत पद नहीं है, गायब नहीं है, डॉट 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 नहीं है, ये लिमिट है, लिमिट है, इसमें पदों की संख्या लिमिट है, ये कोई सीरीज नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर पद की संख्या लिमिट है, बीच में डॉट 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 है ना, उस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे तुमको हर एक टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। और हर एक टर्म में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? हर एक टर्म में सिर्फ प्रमेयकरण करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका सॉल्व करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगा, पहला टर्म को, तो क्या बनेगा? ऊपर में आ जाएगा मेरे भाई 4 प्लस का √15, प्रमेयकरण किया, प्रमेयकरण, तो ऊपर में हो जाएगा 4 प्लस का √15, ऊपर में हो जाएगा 4 प्लस का √15, 4 प्लस का √15, ठीक है, 4 प्लस का √15, एक की गुना होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। नीचे में क्या बनेगा? नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, तो 16 माइनस 15, नीचे में 1 बचेगा, 1 तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, बटा में 1 आएगा तो इसके फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये माइनस है, माइनस है तो मैं कोष्ट पहले ही लगा देता हूं, ठीक है, ठीक है। सेकेंड वाला जो टर्म है उसका प्रमेयकरण करो, सेकेंड वाला टर्म है उसका प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? √15 प्लस का √14 हो जाएगा, √15 प्लस का √14 हो जाएगा। और नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई? नीचे में क्या बनेगा? अरे इसका प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर में √15 प्लस का √14 होगा कि नहीं होगा, और नीचे में क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 में से 14 चला गया तो इसके नीचे में भी 1 बनेगा, ठीक है। तो नीचे का टेंशन सब में समाप्त हो जाएगा, नीचे का टेंशन सब में समाप्त हो जाएगा, खाली ऊपर में बस उल्टा साइन से गुना करते चले जाओ। यहाँ क्या कितना बनेगा? √14 प्लस का √13 होगा, इसका प्रमेयकरण करेगा तो √14 प्लस का √13 होगा, इसका प्रमेयकरण करेगा तो इसका प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर में √14 प्लस का √13 बनेगा, नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस से तो कोष्ट लगा दो, इसका प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर में कितना बन जाएगा? ये ऊपर में कितना बन जाएगा? √13 प्लस का √12 हो जाएगा, √13 प्लस का √12 हो जाएगा ऊपर में, √13 प्लस का √12 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे मेरे भाई 1 देगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका हो गया मेरे भाई। इस टर्म को सॉल्व करो, इस टर्म को प्लस प्लस प्लस, इस टर्म को सॉल्व करेगा, इसका प्रमेयकरण करेगा तो ऊपर में क्या बनेगा? ऊपर में हो जाएगा √12 प्लस का √11, नीचे में बटा में 1 आएगा, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। चलो
इसके बाद ये वाला टर्म बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। तीनों का परमेकरण अभी करना है। इस वाले टर्म का परमेकरण करना है। माइनस आगे में, इसलिए मैं कोष्ट लगा देता हूं, माइनस आगे में कोष्ट लगा देता हूं। इसका परमेकरण करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इसका परमेकरण करेगा तो √11 प्लस का √10 हो जाएगा, √11 प्लस का √10 हो जाएगा। नीचे का टेंशन मत लो, नीचे में सब में बटा में 1 आएगा, सब में बटा में 1 आएगा। ठीक है, ठीक है। चलो इस टर्म का भी काम हो गया। अब इस टर्म का करो, इस टर्म का, इस टर्म का परमेकरण करो, इस टर्म का। तो इसका परमेकरण करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये हो जाएगा √10 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 3। और नीचे में मेरे भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10, √10 का स्क्वायर 10, 3 का स्क्वायर 9, तो नीचे में 1 बनेगा, उसका टेंशन है नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई ये वाला टर्म का भी सेटल हो गया। सबसे लास्ट वाला टर्म है, इसका आगे में माइनस है, तो कोष्ट लगा के काम करो, कोष्ट लगा के। इसका परमेकरण करेगा तो क्या बनेगा, 3 माइनस √8 है, तो इसका परमेकरण करेगा तो ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस का √8, 3 प्लस का √8। और नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा तो 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, तो नीचे में सबके बटा में 1 बनेगा, इसलिए उसका टेंशन है नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब क्या करना है मेरे भाई, सबका कोष्ट खोलना है। कोष्ट खोलेगा तो कटा पीसी मचेगा, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। खाली कोष्ट खोलना है, तो 4 प्लस का √15 हो गया, यहां से 4 प्लस का √15। इसका कोष्ट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का √15, माइनस का √15, माइनस का √15, और कितना हो जाएगा माइनस का √14। ये कितना हो जाएगा माइनस का √14, माइनस का √14। अरे कोष्ट खोलना ही तो है खाली, ये माइनस को अंदर घुसाओ ना तो दोनों निगेटिव नहीं हो जाएगा। ये प्लस वाला का टेंशन ही नहीं है, प्लस वाला का टेंशन ही नहीं है। ये √14 प्लस का √13 हो जाएगा, √14 प्लस का √13 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस वाला का कोष्ट खोलना है, फिर माइनस वाला का कोष्ट खोलना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का √13 माइनस का √12 हो जाएगा, माइनस का √13 माइनस का √12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला का टेंशन ही नहीं है, प्लस वाला का टेंशन ही नहीं है। ये प्लस का √12 और ये प्लस का √11 हो जाएगा, प्लस का √11। ठीक है, ठीक है, बस माइनस वाला का कोष्ट खोलना है। इसका जब माइनस वाला का कोष्ट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का √11 माइनस का √10 हो जाएगा, माइनस का √11 माइनस का √10 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई प्लस वाला का टेंशन ही नहीं है। ये कितना है मेरे भाई, √10 प्लस का 3 है, √10 प्लस का 3 है। और इसका जब मैं कोष्ट खोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 माइनस का √8 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का √8 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, कटा पीसी करना है, कटा पीसी। कटा पीसी करोगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये प्लस √15 माइनस √15 समाप्त, माइनस √14 प्लस √14 समाप्त, माइनस √13 प्लस √13 समाप्त, माइनस √12 प्लस √12 समाप्त, ये प्लस √11 यहाँ पे माइनस √11 समाप्त, ये माइनस √10 प्लस √10 समाप्त, ये प्लस 3 माइनस 3 समाप्त। तो बच गया कौन, सबसे पहला वाला, सबसे अंतिम वाला। मैं पिछले क्वेश्चन में ही बोला था कि बीच का सब कट जाएगा तो बचेगा कौन, सबसे पहला बच रहा है तो आखिरी वाला ही बचेगा। तो फाइनल यहां से क्या बन जाएगा बताना, फाइनल यहां से क्या बन जाएगा बताना। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बचा कौन, 4 बचा 4, और उधर से कितना आया माइनस का √8, माइनस का √8। √8 को मैं छोटा करूंगा तो 4 गुना 8 2√2 हो जाएगा, 2√2। ये फाइनली हो जाएगा 4 माइनस 2√2। इसका आंसर कितना बन जाएगा, 4 माइनस 2√2। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये तीन को क्वेश्चन जो भी मैं किया हूं पीछे, ये तीनों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। खाली परमेयकरण करना है, परमेयकरण करेगा तो आपस में कटा पीसी मचेगा, कटा पीसी मचेगा, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बीच का अगर सभी डाटा कट रहा है तो बचेगा कौन, पहला वाला और सबसे आखिरी वाला। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ठीक है, करना तो परमेयकरण ही है, क्योंकि दूसरा मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है परमेयकरण करने के बाद का। परमेयकरण करना है वो तो करना ही है, परमेयकरण के अलावा इसमें दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई, मैं सिर्फ एक टर्म पे काम करता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें जो पहला टर्म है 5√4 है तो प्लस का 4√5 है, आपस में इंटरचेंज है, देखता है 5 है तो अंदर में √4 है, तो इसके बाहर क्या है 4√5 है। ठीक है, पैटर्न पकड़ो, पैटर्न। दूसरा टर्म में क्या है मेरे भाई, ये 6√5 है तो इसका उल्टा इसमें है 5√6 है। देखो ध्यान से, यहाँ 5√4 है और यहाँ 4√5 है, तो आपस में इंटरचेंज हो गया। 5 यहाँ बाहर है, रूट के अंदर 4 है, तो इस वाले टर्म में क्या है, 4 बाहर है 5 रूट के अंदर है। बस वही पैटर्न सब में बन रहा है, वही पैटर्न सब में बन रहा है। ये 6√5 है, यहाँ पे 6√5 है, तो दूसरा टर्म में क्या है मेरे भाई, 6 रूट के अंदर में 5 रूट के बाहर है।
तीसरा में क्या है मेरे भाई 7 रूट 6 है, यहाँ 6 रूट में 7 बाहर है, तो अगला टर्म में क्या है 6 बाहर है 7 रूट के अंदर में है। सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न, ठीक है। तो मैं सबको सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, मैं सबको सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, सब में फिक्स पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, तो मैं किसी एक पोर्शन को सॉल्व कर लेता हूं। पहले इस टर्म को सॉल्व करता हूं, ये क्या देता है, इस टर्म को सॉल्व करता हूं, ये क्या देता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, करना प्रमेयकरण ही है। जब मैं इसका प्रमेयकरण करूंगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर में बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बन जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा 5 रूट 4 माइनस का 4 रूट 5, ऊपर में बन जाएगा 5 रूट 4 माइनस का 4 रूट 5। अरे यही तो बनेगा, इसका प्रमेयकरण करेगा तो 5 रूट 4 माइनस का 4 रूट 5 ऊपर में चला जाएगा, जो 1 के साथ गुना होगा, तो 1 के साथ गुना होगा, तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है, तो a प्लस बी यहाँ है, a माइनस बी मैंने खा गया, ठीक है। इसका a माइनस बी नीचे में जो बनेगा गुना में, मैं दिखाया नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा नीचे में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर 5 रूट 4 का स्क्वायर। अरे नलायक, ये a है a, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और रूट 4 का स्क्वायर 4, तो ये 100 हो जाएगा 100। ये हो गया 5 रूट 4, ये a है a, ये b है b, तो नीचे में क्या बनेगा, हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो ना, मैंने a स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर, b स्क्वायर करो b स्क्वायर। यहाँ कितना है 4 रूट 5 है, 4 रूट 5, इसका स्क्वायर मैं खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 बन जाए 80 हो जाएगा 80, तो ये हो गया 5 रूट 4 का स्क्वायर 100, 4 रूट 5 का स्क्वायर 80, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे कितना बनेगा, 100 माइनस 80 20 बनेगा 20। ये फाइनली कितना बनेगा, 20 बनेगा 20। ये फाइनली कितना बनेगा, 20 बनेगा 20। पहले मैं एक टर्म पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सभी टर्म इसके जैसा ही पालन कर रहे हैं नियम का, ठीक है, ठीक है। ये एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है सभी टर्म, ठीक है। चलो मेरे भाई, खाली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं अभी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, तुम अगर सबको सॉल्व करने चला गया तो सब में प्रमेयकरण खोलना पड़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तुम खाली पहला टर्म को फोकस करो, पहला टर्म क्या है उसके हिसाब से मैं सबको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। पहले पहला टर्म को फोकस करो, देखो मेरे भाई ध्यान से, क्योंकि नीचे में सब यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ नीचे में कुछ और आएगा, सब में अलग अलग आएगा, ठीक है। तो मैं पहला टर्म पे फोकस करता हूँ, सिर्फ पहला टर्म पे, ठीक है मेरे भाई। इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बताना। पहला टर्म में जब मैं प्रमेयकरण किया तो ये आया, ये, इसके बाद में कहां जाऊंगा, इसके बाद में कहां जाऊंगा, इससे आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता कैलकुलेशन में, तो इससे तुम आगे नहीं बढ़ सकता, तो इससे पीछे बढ़ो ना, इससे पीछे बढ़ो ना, क्योंकि यहाँ पे बटा में 20 आ रहा है, इसमें बटा में कुछ और आएगा, इसका बटा में कुछ और आएगा, इसका बटा में कुछ और आएगा, इसका बटा में कुछ और आएगा, तो तुम उस केस में एलसीएम लगा सकता है क्या। अरे तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके बटा में 20 आया, इसका प्रमेयकरण करेगा तो इसके बटा में कुछ और आएगा, नीचे में बटा में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 पंजे 180, 180 और 5 का स्क्वायर 25 छक 150, नीचे में आएगा 30, इसके बटा में 30 आएगा। तुम यहाँ पे बताओ, इसके बटा में कुछ और आ रहा है, इसको सॉल्व करेगा तो इसके बटा में कुछ और आएगा, प्लस प्लस इसको सॉल्व करेगा तो इसके बटा में कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, इसको सॉल्व करेगा तो इसके बटा में कुछ और आएगा, इसके बटा में कुछ और आएगा। तो तुम बता मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन तुम कैसे करेगा। अगर तुम सबका प्रमेयकरण करके खोलेगा तो सबके बटा में अलग अलग आएगा, तो यहाँ पर तुम क्या करेगा, एलसीएम लगा सकता है क्या सबका, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा एलसीएम लगाने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये बटा वाला टर्म को समाप्त करना है, ठीक है, ये बटा वाला टर्म को समाप्त करना है, ठीक है। हम सबका बटा नहीं झेल सकते, ठीक है। तो मेरे भाई पहला टर्म में तुम प्रमेयकरण किया तो यहां तक आया, पहला टर्म का प्रमेयकरण किया तो यहां तक आया। मेरे भाई इससे आगे तुम बढ़ सकता है कैलकुलेशन में, तो बताओ सर इससे आगे मैं कैलकुलेशन में नहीं जा सकता हूं, तो इससे आगे नहीं जा सकता है तो इससे पीछे चले जाओ ना, पीछे बैक चले जाओ। ये बटा पर का घटाओ है, बटा पर का घटाओ, ये बटा पर का घटाओ है, बटा पर का घटाओ। जब तुम बैक जाओगे तो क्या बनेगा, बैक जाओगे तो क्या बनेगा, ये अलग अलग छिटक जाएगा, ये अलग अलग छिटक जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो पीछे जाओ ना, तो पीछे जाएगा तो 5 रूट 4 बटा का 20 माइनस माइनस अलग अलग छिटका दिया मैंने। यहाँ क्या हो जाएगा 4 रूट 5 बटा का 20। अरे यही तो बनेगा, जब तुम आगे नहीं जाएगा तो पीछे जाएगा, तो यही तो बनेगा। वापिस इसका बटा पर का घटाव लगाएगा तो ये जाएगा ना। चलो इसको मेरे भाई सॉल्व करना जरा, इसमें कटम पीसी मचेगा। ये 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 मरतबे चला जाएगा, और ये 4 से 5 मरतबे चला जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये रूट 4 है, ये 4 है, तो रूट 4 से ये 4 कितना मरतबे चला जाएगा, ये रूट 4 से ये 4 रूट 4 मरतबे चला जाएगा, रूट 4 मरतबे। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। यहाँ रूट 5 है, यहाँ 5 है,
तो रूट 5 से ये 5 कितना मर्तबे चला जाएगा, रूट 5 मर्तबे चला जाएगा, रूट 5 मर्तबे। तो पहला टर्म को जो मैंने सॉल्व किया, पहला टर्म को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आया बताना मेरे भाई, क्या आया बताना मेरे भाई, सब चीज कट कुट के कितना आया, एक बटा का रूट 4 आया, एक बटा का रूट 4, एक बटा का रूट 4 आया, माइनस माइनस, और यहाँ कितना आया, एक बटा का रूट 5 आया, एक बटा का रूट 5, एक बटा का रूट 5 आया, एक बटा का रूट 5। हमारी बात ध्यान से सुना, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। पहला टर्म को मैंने सॉल्व किया तो ये आया। अब इस पैटर्न को देखो, पैटर्न को क्या ये आया, क्या आया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला टर्म को जब मैंने सॉल्व किया तो बीच में माइनस का साइन आया, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, और एक बटा में, एक बटा में, और एक रूट जो 4 है, यहाँ रूट 4 है, यहाँ रूट 5 है, यही दोनों तो आया, यही दोनों तो आया, यही दोनों तो आया। एगो ये रूट 4 आया हुआ है, बीच में माइनस है, और एक बटा में एगो रूट 5 ये आया हुआ है। पहले टर्म को सॉल्व किया तो ये आया, ठीक है, यानी हम पहले भाप गए कि इस टाइप का पैटर्न अगर पकड़ रहा है तो ये क्या बनेगा, एक बटा का रूट 4 और बीच में माइनस आएगा, एक बटा का रूट 5 आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मेरे भाई तुम बताओ इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरा पद को भी सॉल्व करता हूं तो ये लास्ट में क्या बनेगा, दूसरा पद को भी तुम सॉल्व करेगा तो परमेयकरण करेगा, परमेयकरण के बाद ये सही इसी हाल में पहुंचेगा, इसी हाल पे तक जो मैं ऐसा काम किया हूं, दूसरा टर्म में भी ऐसे ही काम करेंगे तो वहां पर हम इसी हाल में पहुंचेंगे। तो ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, दूसरा टर्म में क्या बनेगा बताना, थोड़ा सा रीजनिंग का इस्तेमाल करो, रीजनिंग का। पहला टर्म को सॉल्व किए तो एक बटा का रूट 4 माइनस का एक बटा का रूट 5 आया, तो दूसरा टर्म को सॉल्व करेंगे तो एक बटा का रूट 5, एक बटा का रूट 5 और माइनस का एक बटा का रूट 6 आएगा, माइनस का एक बटा का रूट 6 आएगा। कहानी बात समझ रहा है, ये एक बटा का रूट 5 माइनस एक बटा का रूट 6 आएगा। तुमको नहीं विश्वास है तो ये दूसरा पद को उठा के सॉल्व कर लो, जैसे मैं पहला पद को उठा के सॉल्व किया हूं वैसे ही दूसरा पद को उठा के सॉल्व कर लो, यही आने वाला है, यही आने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न में पकड़ लिया, शुरू में सब एक रंग का पैटर्न रख रहा है। चलो तीसरा टर्म को सॉल्व करेगा तो क्या आएगा बताना मेरे भाई, तीसरा टर्म को सॉल्व करेगा तो ये आएगा एक बटा का रूट 6, एक बटा का रूट 6, एक बार इसका रूट आएगा, एक बार इसका रूट आएगा, बीच में माइनस आएगा, एक बटा का रूट 6, एक बटा का रूट से बनाएगा, एक बटा का रूट से बनाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो यही आएगा, यही आएगा। जो तुम्हारा पहला टर्म दे रहा है सेम वही पैटर्न दूसरे टर्म का भी है, सेम वही पैटर्न तीसरे टर्म का भी है, सेम वही पैटर्न चौथे टर्म का भी है, सेम वही पैटर्न पांचवें टर्म का भी है। तो मेरे भाई सबका कैलकुलेशन करने पर तो एक ही टाइप का पैटर्न देगा ना। चलो तीसरा पैटर्न को भी मैंने सॉल्व कर लिया है। अच्छा बताना मेरे भाई, चौथा पैटर्न को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये देगा एक बटा का रूट 7, एक बटा का रूट 7 माइनस का हो जाएगा एक बटा का रूट 8, एक बटा का रूट 8। कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक बार में एक बटा का ये रूट आएगा, बीच में माइनस आएगा और एक बटा का इसका रूट आएगा, बस यही तो हो रहा है। जो पहला टर्म देगा वैसे ही सब पैटर्न फॉलो, सभी टर्म वही पैटर्न को फॉलो करेगा, प्लस प्लस प्लस। सबसे अंतिम पद को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या देगा, ये एक बटा का रूट 8 देगा, एक बटा का रूट 8 माइनस माइनस माइनस, ये एक बटा का रूट 9 देगा, ये एक बटा का रूट 9 देगा। अरे यही तो देगा, जो पैटर्न हमारा पहला टर्म दे रहा है वही पैटर्न मेरा दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, सभी टर्म वही पैटर्न देगा, वही पैटर्न देगा। मैं सभी पैटर्न को थोड़ी ना सॉल्व करने चले जाऊंगा, 3 दिन लग जाएगा सॉल्व करने में। चलो इसके बाद काटा पीसी मचेगा, काटा पीसी मचेगा तो काट दो। ये माइनस का 1 बटा रूट 5, ये प्लस का 1 बटा रूट 5 चला गया, ये माइनस का 1 बटा रूट 6 प्लस का 1 बटा रूट 6 चला गया, ये माइनस का 1 बटा रूट 7 प्लस का 1 बटा रूट 7 चला गया, ये माइनस का 1 बटा रूट 8 प्लस का 1 बटा रूट 8 चला गया। तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या, इसमें बचा पहला वाला टर्म और सबसे लास्ट वाला टर्म, पहला वाला टर्म सबसे लास्ट वाला टर्म। तो सबसे पहला वाला टर्म बताओ मेरे भाई क्या है, सबसे पहला टर्म है 1 बटा का रूट 4, 1 बटा रूट 4 का वैल्यू होता है 2, तो ये हो गया 1 बटा 2। सबसे लास्ट टर्म क्या है, सबसे लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 1 बटा, माइनस का 1 बटा और रूट 9 है, रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, 3 रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, 3 एलसीएम लगाऊंगा तो 3 दूना 6, 3 में 2 1 बटा 6 आ जाएगा, 1 बटा 3 6। इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 1 बटा 6 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। इस क्वेश्चन में सभी टर्म जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसीलिए खाली पहला टर्म को मैं शुरू करके इसका मुखौटा निकाल लिया कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये पहला टर्म को जैसे ही मैंने सॉल्व किया, प्रमेयकरण किया, तो फाइनली ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसी के अकॉर्डिंग मैं सभी टर्म का अंदाजा लगा लिया।
चलो सवाल नंबर 52 देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 52 देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। सवाल नंबर 52 देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स वाई एक परिमेय संख्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। एक्स वाई एक परिमेय संख्या के बारे में बोल रहा है, इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो एक्स और वाई का मान बताना। हम पहले समझ भाप गए कि ये क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करने वाला है, कंपेयर करके ही एक्स और वाई का मान निकलेगा। ठीक है, एलएचएस में काम करना होगा, एलएचएस में काम करके इसका शकल हमको आरएचएस जैसा बनाना होगा, इसके जैसा शकल बनाना होगा, एलएचएस में काम करके इसका शकल आरएचएस जैसा बनाना होगा, फिर बाद में आपस में मैच कराएंगे, तुलना करेंगे तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं खाली एलएचएस में काम करता हूं, तो एलएचएस में मैं कर क्या सकता हूं ये बताओ, तुम ये बताओ मेरे भाई, मैं एलएचएस में क्या कर सकता हूं। तुम ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकता है, परमेयकरण कर सकता है, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो मैं एलएचएस में परमेयकरण करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। एलएचएस में अगर मैं परमेयकरण करूंगा तो ये 5 प्लस का रूट 11 है, 5 प्लस का रूट 11, इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा मेरे भाई, हर का परमेयकरण होगा तो 3 माइनस 2 रूट 11, इसका परमेयकरण होगा तो ऊपर नीचे 3 प्लस 2 रूट 11 से गुना होगा, तो ऊपर में इसका गुना किसके साथ हो जाएगा, 3 प्लस का 2 रूट 11 से, 3 प्लस का 2 रूट 11 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में भी 3 प्लस 2 रूट 11 होगा, नीचे में भी 3 प्लस 2 रूट 11 से गुना होगा, तो नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म पकड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 11 का स्क्वायर 11, तो ये 44 हो जाएगा 44, तो 9 माइनस 44 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा 35, ये माइनस का 35 हो जाएगा माइनस का 35। जब मैं इसका परमेयकरण करूंगा तो नीचे में क्या बनेगा, माइनस का 35 बन जाएगा, माइनस का 35। ठीक है, खाली मैं भी एलएचएस को खोला हूं, एलएचएस को, इसका काम करने के बाद मैं इसका मुंह मिला लूंगा बाद में। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, इसको आगे सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, ये दोनों में गुना ही तो करना है। अरे क्या करना होगा, इन दोनों में गुना ही तो करना होगा। चलो इन दोनों की गुना करो तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा 15, प्लस का कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 रूट 11 हो जाएगा, 10 रूट 11, 10 रूट 11, और प्लस का यहां से कितना हो जाएगा, रूट 11 गुना 3 हो जाएगा, 3 रूट 11, 3 रूट 11, प्लस का रूट 11 की गुना 2 रूट 11 में होगा, 3 रूट 11, तो यहां से रूट 11 गुना 11 22 हो जाएगा 22, ये 22 हो जाएगा 22, और नीचे में कितना आएगा मेरे भाई बताना, माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई यहां से जाति जाति को एक जगह इकट्ठा करो। ठीक है, ये 3 रूट 11 ये 10 रूट 11, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 रूट 11, ये कितना हो गया मेरे भाई, 13 रूट 11 हो गया, 13 रूट 11 प्लस ये 22 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा 37, ये 22 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा 37, और नीचे में कितना है मेरे भाई, माइनस का 35 है, माइनस का 35। ठीक है, ठीक है, इससे नीचे कैलकुलेशन में जा ही नहीं सकता हूं, इससे नीचे मैं कैलकुलेशन में जा ही नहीं सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे धकेलता हूं तो क्या बनेगा, ये इससे आगे मैं जा नहीं सकता हूं, इसको पीछे करो तब तो तुलना करेगा ना, ये तुलना करने में नीचे में फूल बटा नहीं है, फूल बटा नहीं है, क्या नहीं समझ रहा है, यहां पे तुलना करेगा तो इसके नीचे फूल बटा नहीं है, तो तुमको भी अपने क्वेश्चन में से फूल बटा को हटाना पड़ेगा, और फूल बटा को हटाना है तो अलग अलग छिटकाना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा, तो बैक जाएगा तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ये 13 रूट 11 माइनस का 35 है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 13 रूट 11, ये हो जाएगा माइनस का 13 रूट 11 बटा का 35 हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है, ये 13 रूट 11 बटा का माइनस 35 है, ये माइनस 35 बटा का है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 13 रूट 11 बटा का 35 हो जाएगा ना। चलो प्लस 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 प्लस, ये दोनों को छिटकाएगा तो 37 बटा का माइनस 35 हो जाएगा, 37 बटा का माइनस 35 हो जाएगा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 37 बटा का 35 हो जाएगा, माइनस 37 बटा का 35 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया, एलएचएस को मैंने जब सॉल्व किया तो फाइनली मैं यहां तक पहुंचा। अब मैं इसका मुंह मिला लूंगा। ठीक है, अब मैं इसका मुंह मिलाऊंगा, इसका वैल्यू किसके बराबर है बताना, इसका वैल्यू किसके बराबर है बताना, इसी का वैल्यू किसके बराबर है, ये x प्लस का y रूट 11 के बराबर। अब यहां से क्या करो, दोनों का मुंह मिला लो। ठीक है, आपस में कंपेयर कर लो तो x और y का मान निकल जाएगा, आपस में कंपेयर करेगा तो x और y का मान निकल जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, कैसे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है, एक टर्म ये बीच में प्लस है, यहां भी वही चीज है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में प्लस है, तो कंपेयर नहीं हो जाएगा,
कंपेयर नहीं हो जाएगा। कैसे कंपेयर करेगा बताना मेरे भाई, कैसे कंपेयर करेगा। यहां √11 का गुणांक y है y, √11 का गुणांक y है y, √11 का गुणांक y है, यहां भी √11 वाला पद है, √11 का गुणांक y है, यहां √11 का गुणांक कितना है मेरे भाई, -13/35 है, -13/35, -13/35। अरे कंपेयर करना है नलायक, कंपेयर करना है। √11 का गुणांक y है, यहां √11 का गुणांक -13/35 है, तो y बराबर -13/35 नहीं होगा, ये y बराबर -13/35 और नहीं होगा। तो इसका कंपेयर इसके साथ बन गया, तो बच गया कौन, बच गया ये दोनों। तो यहां जो बच गया वो x का मान होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, x का मान किसके बराबर हो जाएगा, -37/35 के बराबर में, -37/35 के बराबर में। तो x और y का मान यही होगा, y का मान होगा -13/35, कहां गया ये -13/35, y का मान ये रहा, y का मान -13/35 ये रहा ये, और x का मान -37/35 ये रहा ये। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। हमारी बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 53 देखो, ये सवाल नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। x का मान दे रखा है √5 प्लस का 2√6 बटा का 5 माइनस का 2√6, ये x का मान है। तो हमको फाइनली निकालना है x² इंटू x माइनस 10 का होल स्क्वायर। x² अलग है और x माइनस 10 का होल स्क्वायर अलग है, ये दोनों के बीच में गुना का साइन है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, और x का मान हमको मिला हुआ है यहाँ पर। अगर मैं x का मान यहाँ पे डायरेक्ट ले जाकर पुट कर देता हूं, अगर मैं ये x का मान डायरेक्ट यहाँ पे ले जाकर पुट करता हूं, तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। हमको x का मान पुट करना ही है, ये तो हमको पता ही है, इसमें खाली x का मान पुट करना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, x का अभी ये सिंपलेस्ट मान नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा है ना, छोटा से छोटा मान x का पुट करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी निकलेगा। अभी मैं x का मान इतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें पुट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमको x का मान पुट करना ही है, लेकिन x का जो मान दे रखा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं इसको क्या करूंगा, तोड़ ताड़ के छोटा मोटा कर दूंगा, फिर उसके बाद लास्ट में पुट करूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ x बराबर ये दे रखा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बताना मेरे भाई क्या करना पड़ेगा। ये x बराबर दे रखा है, x बराबर ये रूट के अंदर का डाटा है, रूट के अंदर का डाटा, x बराबर रूट अंदर में ये है, तो रूट के अंदर में ये डाटा हमको दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, इतना बताओ क्या करना पड़ेगा, इतना बताओ हमको क्या करना पड़ेगा। रूट के अंदर में 5 प्लस 2√6 है, नीचे में 5 माइनस 2√6 है, क्या करना पड़ेगा। अरे परमेकरण नहीं करेगा, परमेकरण यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के चक्कर में मत फंस जाना कि ऊपर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बना लूंगा, नीचे में बना लूंगा, नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तुम जो चक्कर में फंसा हुआ है कि इसको मैं 2ab बना लूंगा, इसको मैं a² + b² बना लूंगा, तो वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तुम चेक करके देख लेना, तुम बना ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता है, तुम बना ही नहीं सकता यहाँ पे। बताओ मेरे भाई क्या करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना चाह रहा है, अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना चाह रहा है तो पहले चेक कर लो, कहीं हो सके परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऊपर में भी नीचे में भी बन जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं परमेकरण बाद में कर लूंगा, पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के तलाश में हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x बराबर रूट अंदर, मैं अलग अलग रूट छिटका दिया, 5 प्लस का 2√6 हो गया, 5 प्लस का 2√6, ठीक है, ठीक है। और नीचे में बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट अंदर 5 माइनस का 2√6 हो जाएगा, 5 माइनस का 2√6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई खाली मैं रूट के अंदर वाला काम कर रहा हूँ, रूट के अंदर वाला वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 2√6, 5 प्लस का 2√6, ठीक है। तो खाली मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ये 2 है 2, और √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना का √2, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 2 हो गया, ये ab हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अगर मेरे भाई a² प्लस, अगर इसका a² प्लस b² 5 बन जाएगा तो ये 2ab ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 2 है, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a² करने पे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करने पे 2 आएगा, तो 3 2 5। तो ये फाइनली क्या बन गया, फॉर्मेट पकड़ रहा है, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट पकड़ लिया, ये क्या बन रहा है मेरे भाई, a² प्लस b² बन रहा है।
और ये क्या बन रहा है 2 है, और ये क्या बन रहा है a बन रहा है, ये b बन रहा है, ये a बन रहा है, ये b बन रहा है। तो फाइनली ये फॉर्मेट पकड़ लिया, किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से बताना इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा। ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिखेगा तो मैं क्या मानूंगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इसको जब मैं उठा के रूट के अंदर में ले जाऊंगा, इसको उठा के जब मैं रूट के अंदर में ले जाऊंगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये फाइनली कितना बन जाएगा, √3 प्लस का √2 बन जाएगा, √3 प्लस का √2 बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 प्लस का √2। ठीक है, नीचे में भी सेम वही डाटा है, नीचे में भी सेम वही डाटा है। ठीक है, नीचे में भी सेम वही डाटा है, जो खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो ये क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का जगह -2ab हो जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो √3 नीचे वाला जो डाटा है, ये नीचे वाला जो डाटा है, ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो जब मैं रूट के अंदर उठा के ले जाऊंगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, √3 माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लिया, x बराबर हमारा इतना फाइनल आ गया, x बराबर फाइनल इतना आ गया। लेकिन अभी भी मेरे भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी भी हमको प्रमेयकरण करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं तुमको शुरुआत में बोल रहा था किसके परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में मत रहो, डायरेक्ट प्रमेयकरण करो, डायरेक्ट प्रमेयकरण। प्रमेयकरण हमको करना ही है, तो काहे हम परफेक्ट स्क्वायर चक्कर में रहेंगे, काहे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के चक्कर में रहेगा, जब हमको प्रमेयकरण लास्ट में करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं शुरुआत में बोल रहा था कि इसका प्रमेयकरण कर दो, प्रमेयकरण। ठीक है, ये x बराबर रूट अंदर है, रूट अंदर प्रमेयकरण करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 5 प्लस का 2√6 हो जाएगा, 5 प्लस का 2√6, और इसकी गुना किस में हो जाएगा बताना, इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा, ये 5 माइनस का 2√6 है, तो ऊपर नीचे 5 प्लस का 2√6 से गुना हो जाएगा, 5 प्लस का 2√6 से गुना हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में हमेशा a माइनस बी इंटू a प्लस बी बनता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 छक 24, नीचे में 1 बन रहा है 1, तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे में 1 बन रहा है तो बटा का कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली ऊपर में यही रह जाएगा x का मान, फाइनली ऊपर में यही रह जाएगा x का मान। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको खोलूंगा और खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 प्लस 2√6 2 बार है, 2 बार, तो 2 बार है तो गुना में हो जाएगा, ये 2 बार है ना, सेम चीज 2 बार है तो 2 बार गुना में तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 5 प्लस का 2√6 आ गया, 5 प्लस का 2√6 आ गया x का मान। ठीक है, अब इससे छोटा मैं कर ही नहीं सकता हूं, हमारी बात समझ गया, इससे छोटा मैं कर ही नहीं सकता हूं, उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर लो। हमको किसका मान चाहिए, हमको किसका मान चाहिए बताना मेरे भाई, हमको किसका मान चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है बताना, 5 प्लस का 2√6 है, 5 प्लस का 2√6 है, ये एक्स का मान है, एक्स का मान ये आया एक्स का मान, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे यहाँ एक्स का मान पुट करेगा कि नहीं पुट करेगा, इसमें एक्स का वैल्यू 5 प्लस 2√6 पुट करेगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा अंदर में क्या है मेरे भाई, इंटू गुना में है एक्स माइनस 10, एक्स कितना है बताना, एक्स है 5 प्लस का 2√6, 5 प्लस का 2√6 एक्स है, माइनस का 10 है, माइनस का 10, उसका क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर, यही तो है, यही तो है, अरे यही तो है। चलो मेरे भाई यहां से ध्यान से सुनो, यहाँ भी स्क्वायर भटक रहा है, यहाँ भी स्क्वायर भटक रहा है, दोनों के बीच में गुना का साइन है, तो मैं इसको एक जगह बांध लू, मैं इसको एक जगह बांध लू, तो ये 5 प्लस का 2√6 हो जाएगा, 5 प्लस का 2√6, 5 प्लस का 2√6 इंटू इंटू इंटू, और ये 5 माइनस 10 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, और 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5। अरे हमारा बात समझ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर छिटक रहा है, मैं इसको एक जगह बांध लू, तो एक जगह बांधेगा तो इस सब के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों के बीच में गुना है, मैंने क्या किया, दोनों को आपस में एक जगह स्क्वायर अलग अलग चिटकाओ, मैंने एक जगह कर लिया, तो अंदर में ये दोनों गुना में आ तो गया। तो फाइनल ये क्या बन गया बताना मेरे भाई, फाइनल ये नीचे में क्या तुमको दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 2√6 प्लस का 5 है और यहाँ 2√6 माइनस का 5 है, तो नीचे में किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो फाइनली a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमको जहां पे भी दिखेगा तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानूंगा, मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मारूंगा, तो a हमारा क्या है, 2√6 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 छक 24 हो जाएगा, 24, a स्क्वायर हो जाएगा 24 माइनस माइनस बी स्क्वायर,
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 बी स्क्वायर, और उसके ऊपर भी मेरे भाई स्क्वायर है स्क्वायर। तो फाइनली 24 माइनस 25 कितना हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा 1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। हमको परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में रहना ही नहीं, डाटा को देखते मैं समझ गया कि प्रमेयकरण करना होगा। प्रमेयकरण करके मैंने x का मान सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया, x का मान लाने के बाद इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट किया तो यहाँ स्क्वायर भटक रहा है, यहाँ स्क्वायर भटक रहा है, अलग अलग स्क्वायर छिटका हुआ, मैं इसको एक साथ बांध लिया, इसको एक साथ बांध गया तो ये दोनों आपस में गुना में ही तो हो गया, ये दोनों आपस में जैसे ही गुना में गया हो गया तो फॉर्मेट बना लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को सॉल्व किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो 24 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो 54 नंबर, 55 नंबर, 56 नंबर। चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहां से अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद।